morning students, welcome back to BBVN online classes. Today we will study about significance of photosynthesis. In last previous class we have completed the topic of opening and closing stomata. Okay, today we are going to study about significance of photosynthesis. देखिए सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस के मीन्स कि अपन को क्या पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस देखिए सिग्निफिकेंस जो है फोटोसिंथेसिस के वो है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इट मीन्स all the animals or plants dependent on the directly or indirectly on the green plants। ठीक है, ये बहुत ही बड़े मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो इन पर जो है सारे एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड। नेक्स्ट जो है इट इज द मेन वे to the solar energy is made available because of the photosynthesis. The solar energy is made available for the other organism। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है maintaining of the balance of CO2 and O2 because of the photosynthesis the balance of oxygen and carbon dioxide in the environment in the surroundings is balanced because of the photosynthesis। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस हो गए हैं फोटोसिंथेसिस के। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा था, नेक्स्ट जो वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मींस कि वो सेल क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे अपना फूड पार्टिकल जो भी है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ जाएंगे, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो देखिए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं फूड के लिए या उनसे क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कोई एक एनिमल है वो दूसरे एनिमल पे क्या करता है, फूड के लिए डिपेंड करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे अपन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए फर्स्ट जो है वो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है देखिए मेनली जो डीकंपोजर्स होते हैं, कौन होते हैं, डीकंपोजर्स, वो आते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स सीक्रेट देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द फूड आउटसाइड द बॉडी बिफोर इट इंजेस्टेड। क्या होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कोई एनिमल होता है जैसे डीकंपोजर, डीकंपोजर मान लिया कि हाउस फ्लाई है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई क्या करती है, कोई भी फूड पे टिकी है उस पे क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई फूड पे टिकी है उस पे ये सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। फूड पार्टिकल है उस पे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन करता है, डीकंपोजर। जैसे मान लीजिए हाउस फ्लाई है, कोई भी फूड पार्टिकल है बाहर पड़ा हुआ है, बॉडी के बाहर है, तो उस पे फूड डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसकी वजह से फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट बिफोर इट्स इंजेस्टेड। अंदर नहीं गया है, बॉडी के बाहर है, लेकिन वो क्या हो गया है, डाइजेस्टिव, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेशन उसका पहले ही हो गया है, उसके बाद वो उसको क्या करता है, इंजेस्ट करता है। तो ऐसे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल ऑल डीकंपोजर्स आर द न्यूट्रिशन ऑफ सेप्रोफाइट्स। जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं और जो सारे डीकंपोजर्स हैं वो ऐसे वाले सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में
ingested then it's digested means कि एनिमल बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो इंजेस्ट होता है, इंजेशन के बाद क्या होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो बहुत सारे एनिमल्स, मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर द फॉलोइंग ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट में क्या हो रहा था, डाइजेशन है वो कहाँ हो रहा था, बॉडी के बाहर, ठीक है, फिर इंजेस्ट हो रहा था। लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनिमल जो है वो इंजेस्ट पहले करता है, उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। मोस्ट ऑफ एनिमल जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट। देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं, दे लिव ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म इनसाइड, वेदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उनसे क्या करते हैं, गेट देयर या ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल, ठीक है। तो एक तो देखो पैरासाइट्स में क्या होता है, एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट, ठीक है, होस्ट और गेस्ट। होस्ट क्या करता है और गेस्ट क्या करता है। देखिए पैरासाइट्स कहाँ, मतलब दो टाइप के भी पैरासाइट्स भी दो टाइप के होते हैं। अदर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की इनसाइड द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, मतलब अंदर है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे अमीबा है, अमीबा कहाँ रहता है, एनिमल के अंदर रहता है मान लीजिए, है ना। तो वो क्या हो गया, अंदर रहता है मीन्स कि एंडो पैरासाइट हो गया। एनिमल बॉडी के अगर अंदर है कोई भी पैरासाइट वो एंडो पैरासाइट हो गया। अगर एनिमल बॉडी के बाहर है, जैसे लीच होती है वो एनिमल के बाहर रहती है और सक करती है ब्लड को, तो इट मींस दीज आर एक्सो पैरासाइट्स। एंडो अंदर रहने वाला और एक्सो बाहर रहने वाला पैरासाइट्स। तो देखिए पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें दो टाइप के जो एनिमल है वो है, एक तो होता है होस्ट, दूसरा होता है गेस्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कैटल है, कैटल क्या है, होस्ट है, उस पे क्या आ जाता है, कोई लीच आ जाती है बाहर से, है ना, बाहर से क्या आ गई, लीच आ गई। तो ये होस्ट क्या कर रहा है, उसको फूड मटेरियल दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है गेस्ट। लीच जो होती है उसका ब्लड सेट करती रहती है तो वो हार्म होता है, और जो गेस्ट होता है वो क्या होता है, बेनिफिट होता रहता है, उसको बेनिफिशियल होता है उसके लिए इसका ब्लड। तो पैरासाइट्स क्या हो गए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड ऑन द अदर एनिमल फॉर द देयर लाइफ, फॉर द बॉडी आइदर इनसाइड और द आउटसाइड। तो ऐसा जो न्यूट्रिशन है वो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है अमीबा। अमीबा में है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है अमीबा। अमीबा आपने पढ़ रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो क्या करती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, ठीक है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखिए मेन जो है वो 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। वो है देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि फूड को क्या करना, इनटेक करना। अगर फूड क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है, तो इट इज नोन एज इंजेशन, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप जो है वो होता है डाइजेशन। इंजेशन के बाद क्या हो रहा है, डाइजेशन। फूड को अपन ने क्या किया, इंटेक किया, इंटेक करने के बाद डाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर या सिंगुलर पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दिस इज नोन एज डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद में क्या होता है, देखिए फर्स्ट हो गया इंजेशन, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो होता है थर्ड, तो डाइजेशन थर्ड जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब डाइजेशन हो गया फूड पार्टिकल्स का, तो क्या बन रही है, एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, दिस नोन एज एब्जॉर्प्शन। फिर फोर्थ जो है वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है, जो भी एनर्जी बन रही है वो सारे ऑर्गन टिश्यूज में क्या कर दी जाती है, फॉरवर्ड कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है, सेंड कर दी जाती है, फिर उसको कहते हैं अपन एसिमिलेशन। लास्ट जो होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट क्या होता है, एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन या इजेशन, ठीक है। ये हो गया इजेशन, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो क्या करती है, अमीबा बाहर निकाल देती है टू गेट रिड ऑफ द बॉडी। तो 5 स्टेप है इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा क्या होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेनली these are the 5 types of the holozoic mode of nutrition, 5 steps. First step is ingestion. Intake the food by the organism is known as ingestion. Ingestion means लेना, intake करना food particles को. Second है digestion. After the ingestion of food, the food is breakdown on the simpler particles. This is known as digestion. फिर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है, आफ्टर द डाइजेशन एनर्जी फॉर्म, और एनर्जी का अब्जॉर्प्शन वही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। जो थर्ड स्टेप होता है वो एसिमिलेशन। अब एनर्जी मिल गई, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, तो सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में उस सेल को या जो एनर्जी बनी है उसको क्या कर देना, ट्रांसपोर्ट कर देना, वो एसिमिलेशन हो जाता है, इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो है, डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है उसको क्या करना, गेट रिड ऑफ द बॉडी, मतलब बाहर निकाल देना, वो स्टेप हो जाएगा इंजेशन, ठीक है, इजेशन। तो 5 स्टेप हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में